पिछले ओवर में ही विकेट चटकाई है कलीम ने। छोटी गेंद थी लेकिन पकड़ सही नहीं, और पकड़ यहां पर भी सही नहीं। सिंपल कैच, तोहफा संजू सैमसन के लिए एक बहुत बड़ा जीवनदान। ये कलीम ने एक कैच छोड़ा था। ये देखिए कलीम की गेंदबाजी में संजू सैमसन का ये कैच, ये बिल्कुल कैच होना चाहिए था, ये बिल्कुल कैच होना चाहिए था। यही फर्क हो जाता है बड़ी टीम और जो लो रैंकिंग टीम है। फील्डिंग जकरिया इस्लाम, ये गेंद हवा में, ये भी बल्ला थोड़ा घूमा है, ये ताकत लगी नहीं। यहां पे कप्तान ने, तेजिंदर ने कोई गलती नहीं की। जतिंदर माफ कीजिएगा, कलीम की ये विकेट, ये उनके खाते में अब दूसरी विकेट आई है। शिवम दुबे का बल्ला घूम गया, इसी वजह से अपनी विकेट भी गंवाई। और इतनी बड़ी उपलब्धि, बैक टू बैक ओवर्स में विकेट चटकाना और बड़े बड़े खिलाड़ियों का वहां पर उनके खिलाफ सफलता प्राप्त करना। इस बार जतिंदर दिखाते हुए कैच कैसे लेना है। रिवर्स कप के साथ जश्न मनाते हुए अपने साथियों, और कलीम सेलिब्रेट करेंगे जरूर। शिवम दुबे होंगे निराश। 5 बनाकर तो संकेत मिल गया है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव नंबर 8 पे आएंगे क्योंकि तिलक वर्मा को मौका मिला है। तिलक वर्मा का करियर स्ट्राइक रेट 151 का, लगभग 50 का औसत। और पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद पे रन ले लिया। लेकिन कलीम ये बड़े उम्र दराज खिलाड़ी है, लेकिन फिटनेस अभी भी कमाल की। 43 साल के हैं, अच्छी लेंथ डाली। शिवम दुबे यंगस्टर को आउट किया। जतिंदर सिंह कैप्टन यहां पे कोई गलती नहीं की। इससे पहली गेंद पे कैच छूटा था कलीम की गेंदबाजी में। अच्छा दे फटे। ही तारीफ करनी होगी संजू सैमसन की। आज काफी विवाद चल रहा था टीवी वर्ल्ड एशिया कप से पहले, क्या उनको जगह मिलेगी क्योंकि है टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आजकल। एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए माहिर हैं शिवम दुबे, कोई शक नहीं। वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, तो आप हमेशा उस मैचअप में शिवम दुबे का पलड़ा भारी रखते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी कलीम की, और जतिंदर सिंह की भी क्या सेलिब्रेशन है। ये थोड़े स्टाइल लेके आते हैं ना, सरदार वैसे भी असरदार होते हैं। उनके रिव्यू का अंदाज तो और भी दिलचस्प है। बहरहाल 134 पर 5। इस्लाम का तीसरा ओवर, हाल ही में उन्होंने ही कैच ड्रॉप किया था और फिर जतिंदर सिंह ने अगले में लपका, लेकिन संजू सैमसन को जीवनदान दिया था इन्होंने। और यदि हम संजू सैमसन की बात करें, एक जहन में सवाल आया इरफान भाई कि आप चाहते हैं संजू सैमसन नंबर 5 पर खेले जब औपचारिक बैटिंग लाइनअप हो आपकी, जब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव नंबर 3 और नंबर 4 पर आए। क्या आज उनको नंबर 5 पर ही आना चाहिए था उस वजह से, ताकि वो आदत डाल ले उस भूमिका की? देखिए जब ये सिचुएशन होती है आतिश के, आपको पता नहीं है ना कि नंबर 3 पे अगर किसी ने किसी को भेजा और वो साझेदारी हो गई, बैटिंग ही नहीं आई, तो आप वो सिचुएशन में नहीं आना चाहते, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। ये तो हम विकेट गिर गई है 5, तब हम सोच रहे हैं, लेकिन बतौर टीम मैनेजमेंट और कैप्टन आप ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके जिनको बैटिंग नहीं मिली है उन्हें गेम टाइम दिया जाए ऐसी मैचेस में। स्वीप किया है, शॉर्ट फाइट लेग की ऊपर से टॉप एज। किस्मत के साथ खिलवाड़ चल रहा है थोड़ा आज। इस्लाम जरूर वो कैच छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा कि शायद उन्हें विकेट मिल जाती, लेकिन जोर है, ताकत है तिलक के पास। बल्ले पे गेंद अच्छी आई नहीं थी, स्वीप लगाने गए, किनारा लगा और इतनी ताकत थी कि गेंद फील्डर के ऊपर से जाती, वो 2 रन मिले। जी हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली तो इसलिए मैंने शायद सवाल पूछा क्योंकि वो विकेट गिर चुकी थी। ओह, रिवर्स स्वीप के लिए गए थे, पकड़ नहीं मिली, खुद से निराश होंगे। पर जिस आक्रामक रवैये के साथ भारतीय टीम खेलती है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा था कि शायद यदि आप
हार्दिक पांड्या और बाकी सब अक्षर पटेल को उनसे पहले भेजे, पर वो बस एक भूमिका, क्योंकि नंबर 5 उस पे ही स्थापित रहना है। ये बॉलिंग कार्ड आपके सामने। शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, 2 ओवर में वो 1 विकेट भी चटकाई, 4 इकॉनमी उनकी। क्या ये कैच ड्रॉप है? क्या एक बार फिर से संजू सैमसन राहत की सांस लेंगे? ऐसा लगा, आवाज आई, लेकिन अंपायर ने बाई दिया है। इसका मतलब बल्ले पे गेंद आई नहीं थी, लेकिन विकेट कीपर का रिएक्शन, गेंदबाज का रिएक्शन, सीम अप डिलीवरी थी, तेज डिलीवरी, नहीं लगी, लेकिन गेंद ने हरकत की, सीम पे पड़ के हल्की सी अंदर की तरफ आई। राउंड द विकेट से एंगल बाहर की तरफ खेलना चाहते थे अभिषेक शर्मा, वो यहाँ पे थोड़े से निराश नजर आए। 140 पर 5। Okay guys, let's do one thing. I'll say 1, 2, you do clap, clap, clap 3 times. Come on, let's do it. 1, 2, clap, clap, clap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Thank you, thank you, thank you, Abu Dhabi. आमिर भाई। दो की मांग है। डीप मिड विकेट पर जितेन मौजूद, पर 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना होगा। आज कलीम की कलाबाजी उभर कर आई है। या इसीलिए इनकी उम्र की बात कर रहे थे। 43 साल का ये नौजवान बल्लेबाजी करता है बढ़िया तरीके से। गेंदबाजी में आपको लेफ्ट आर्म स्पिन नजर आती है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आउट किया, पूरी जान लगाता है। इसीलिए इरफान भाई आजकल कहा जाता है 40 इज द न्यू 30, 30 इज द न्यू 20। हाँ, फिटनेस अलग लेवल पे चली गई है। ये कलीम की 2 विकेटें, और दोनों ही बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आउट किया। पहले अक्षर पटेल को बढ़िया कैच था वहां पे विकेट कीपर का। शिवम दुबे को भी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखे, उनके आर्क में गेंद को आने नहीं दिया। कैप्टन साहब ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की, लेकिन कलीम जो लड़का जान लगाते रहता है, आखिरकार उसे रिजल्ट मिलता ही है। कलीम उस तरीके का खिलाड़ी नजर आता है। शॉट, ताबड़तोड़ तिलक, इसकी सख्त जरूरत थी। इस बार आर्क में देती गेंद। तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने। अब तक वो कोशिश कर रहे थे या तो राउंड विकेट लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को डाले या ऑफ स्टंप के बाहर रखे। इस बार स्टंप के अंदर आए पूरी तरह से आर्क में। सो तिलक वर्मा ने गेंद को पहुंचाया पार्क में। लेंथ आगे, बढ़िया फॉलो थ्रू, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद, अच्छी पोजीशन। लुक एट द आईज, द आईज ऑफ तिलक वर्मा। पहले इरादा बना लिया था और पार कर चुके हैं शॉट थर्ड मैन को। बैक टू बैक बाउंड्रीज, अब पहले एक छक्का फिर एक चौका, अब रफ्तार पकड़ी है तिलक वर्मा ने। ऑफ स्टंप के बाहर वो रिवर्स स्वीप खेलते हैं तिलक वर्मा, या तो स्वीप की तरफ जाते हैं, स्लॉक स्वीप की तरफ जाते हैं, या फिर रिवर्स स्वीप। यहाँ पे पूरी तरह से उल्टा हुए बल्ले पे जिस तरह से गेंद आनी चाहिए आई नहीं, लेकिन 4 रन। फुल टॉस गेंद थी, वो वेरिएशन वाली गेंद भी थी, बहुत स्लो थी, 80 से भी नीचे की ये स्पीड थी, लेकिन वो गैप ढूंढ के चौका पाया। 150 भी पूरे हो चुके हैं भारत के इसी के चलते। राउंड द विकेट जा सकते क्या कलीम? क्या वो एंगल करके गेंदबाजी कर सकते हैं? वो एक विकल्प है। अक्षर पटेल को ऐसे ही आउट किया था।
तजुर्बा है इनके पास, वही सोच क्या पता अगले ओवर में प्रकट करें यदि स्थिति ऐसी आए। एक ही गेंद यहाँ पर बची हुई, वाइडिश गेंद थी, सिंगल मिल जाएगा। 153 पर 5। जी हाँ, 200 तो अभी भी नजर आ रहे बोर्ड पे। अब बताइए, आप 4 ओवरों में 50 तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। 5 विकेट हाथ में आपके। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई की हवा है ये। Sanju, Sanju. 48 पे हैं संजू सैमसन। आज इनके बल्ले पे गेंद लगी ही नहीं है। आज का दिन जो है ना बड़ा अजीब का है। वो कह रहे रिव्यू लीजिए। भाई साहब, लेग स्टंप के बाहर भी टप्पा पड़ सकता है। एक रिव्यू आपने पहले ऐसे ही करवाया था। सबा करीम मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। आज सही मायने में संजू सैमसन को मेहनत कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ रही है, और जितनी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं उतनी टाइमिंग उनसे दूर भागती जा रही है। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसकी बल्लेबाजी हमेशा वो फ्लुएंसी देखने को मिलती है, पर यह भी एक अलग प्रकार की लर्निंग है कि कई बार ऐसा आपके करियर में आता है जब वो टाइमिंग जिस हिसाब से आनी चाहिए वो मिलती नहीं है। ये टाइमिंग हुई ना तिलक वर्मा की। इनको नीचे भेजिए, ऊपर भेजिए, रिजल्ट यही है। सीधा छक्का जड़ दिया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। यही ज्यादा स्ट्राइक रखें तो बेहतर है। अभी तक तो यही लग रहा है। इनका बल्ला जो है अलग किस्म से एक तो चलता है, और गेंद और बल्ले का संपर्क जो है ना वो बहुत बढ़िया ढंग से होता है। ज्यादातर गेंदें जो है ना वो बल्ले के बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल बीच में आके लगती हैं। बैट फ्लो देखिए जरा, फॉलो थ्रू कहां जाके खत्म होता है। ऐसे थोड़ी 80 मीटर दूर गेंद जाती है। फील्डर है। 180 का स्ट्राइक रेट है अभी तिलक वर्मा का। ये भी सलामी जोड़ी बैठी है, बाहर बैठ के तमाशा देख रही है। लेकिन अभिषेक ने भी शुरुआत अच्छी दिलाई थी। आपने बैट फ्लो की बात की तिलक वर्मा की, पर ये खिलाड़ी का भी बैट फ्लो कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है। हाई बैकलिफ्ट फिनिश इनका भी पीछे आता है एकदम। इसके साथ साथ ये कदमों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं, कई सारे ऑप्शंस खोल के रखते हैं अपने लिए। पर आज भी वो लय मिल गई थी, उसके बाद विकेट गिर गया। ये कई बार होता है अभिषेक के साथ। ये होगा क्योंकि आपका अप्रोच हमेशा से अल्ट्रा एग्रेसिव रहा है। चलिए, अर्धशतक पूरा। संजू सैमसन का यहां अर्धशतक देखने को मिला है। काफी अरसे के बाद एक मौका मिला है। खुद के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिला है आज संजू सैमसन को। बहुत सुना है दुनिया से अपने बारे में, आज मौका मिला है खुद के साथ थोड़ा समय बिताने का। एक ऐसी पारी जिसमें जूझना पड़ा है संजू सैमसन को। नई पोजीशन पे भेजा गया था नंबर 3 पर। इसके पहले हमेशा से ओपन करते आ रहे थे अपनी टीम के लिए, पर टीम के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये पारी बहुत ही उम्दा खेली है संजू सैमसन ने। दो मिलने चाहिए कम से कम, 2 तो मिलने चाहिए। 168 पे 5। ओ, एक ही लिया है। ये क्या हुआ? 167 पे 5।